हेलो गाइस, आपके लिए लेके आ गए हैं एक कमाल की मूवी। वेलकम टू देसी रीकैप। इस मूवी का नाम है मिलर्स कल। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिख जाता है एक लड़की सुनसान रास्ते पे जा रही थी और यही हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर है। इसका नाम है कायरा। फिर कायरा अपने क्लास में पहुंच जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके टीचर को, जिसका नाम है जॉन मिलर। वह एक ऑथर बनना चाहता था पर वह नहीं बन पाया, तो वह एक टीचर बन। फिर जॉन उसे कुछ पन्ने देता है पढ़ने के लिए, पर वो बताती है कि मैंने ऑलरेडी ये सब पढ़ रखा है। फिर पीछे से एक मोटी लड़की आती है जिसका नाम विनी है। विनी भी इसी क्लास में पढ़ती है और वह कायरा की बहुत अच्छी दोस्त है। फिर वो दोनों कुछ बाहर खाने चले जाते हैं। फिर जॉन देखता है कायरा की डेस्क पे एक अडल्ट बुक रखी हुई है। फिर जॉन का दोस्त बोरिस आता है और वह उससे वो किताब ले लेता है और बोलता है ये किताब कोई पढ़ता भी है। फिर जॉन की वाइफ का सीन हमें दिखाया जाता है। वह अपने लैपटॉप पे अपना काम कर रही थी और वह हमेशा काम में ही बिजी रहा करती। तो जॉन उसे बताता है कि मेरी किसी ने किताब खरीदी है और जॉन की वाइफ का नाम ब्रिटनी है। ब्रिटनी को अचानक एक कॉल आता है। फिर जॉन और ब्रिटनी दोबारा से बात करने लगते हैं। वो इंटीमेट होने ही वाले होते हैं। फिर अचानक से ब्रिटनी को फिर कॉल आ जाता है। ये बात जॉन को अच्छी नहीं लगती। फिर अगले ही दिन वो अपने दोस्त बोरिस को ये सब बताता है। फिर बोरिस इन सभी बातों का मजाक बनाता है। फिर वो दोनों अचानक देखते हैं कि कायरा जंगल से आ रही और जॉन उसे बहुत ही बुरी नजर से देख रहा था, क्योंकि कल रात को वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था। फिर जॉन कायरा से बोलता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता इतने खतरनाक जंगल में जाने में या आने में? तो कायरा बताती है, इस जंगल में अगर कोई सबसे खतरनाक है तो वो मैं हूँ। फिर जॉन इस बात को सुन के हंसता है। फिर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ विनी जानबूझ के अपनी किताब गिरा देती है जहाँ से बोरिस चल के जा रहा था। तो बोरिस से पूछता है, तुमने ये अपनी किताब जानबूझ के क्यों गिराई है? और कायरा पीछे से देख रही थी सब। कायरा विनी को समझाती है और फिर उसे अपने घर ले जाती है। फिर विनी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों कॉलेज एडमिशन, पढ़ाई, इसके रिगार्डिंग बात कर रहे थे। और विनी कायरा को बताती है कि क्यों ना तुम अपनी किताब के लिए टीचर के साथ अफेयर कर लो, और तुम्हारा फर्स्ट टाइम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। विनी का मतलब था कि तुम एक बार जॉन से पिलवा लो। और ये बात सुन के कायरा को काफी शर्म आता। फिर अगले दिन कायरा का पूरा अटेंशन क्लास में जॉन के ऊपर ही था और जॉन बाद में उसे कहता है कि क्लास खत्म हो जाने के बाद मुझसे मिलो। क्लास के बाद दिखाया जाता है जॉन बोरिस को बोलता है कि ठीक है तुम जाओ। फिर बोरिस वहां से एक बहुत बढ़िया डांस मूव करके जाता है। फिर जॉन भी उसी डांस मूव की प्रैक्टिस करने लगता है और अचानक से पीछे से कायरा आ जाती है और जो इस बात को देखे काफी खुश होती है। फिर जॉन उसे बैठ के बताता है कि जो तुमने पैराग्राफ लिखा था वो काफी अच्छा था। जॉन कायरा को बताता है कि अगर तुमने मेरे फेवरेट ऑथर की जैसी किताब अगर लिख दी तो मैं तुम्हें फुल मार्क्स दूंगा इस सेमेस्टर में। और ये बात सुन के कायरा काफी खुश होती है। फिर जॉन कायरा को इस वीकेंड मिलने के लिए बुलाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जॉन, बोरिस और जॉन की वाइफ ब्रिटनी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और विनी उनका ऑर्डर लेने के लिए आई। तो ब्रिटनी जॉन से पूछती है, क्या ये वही लड़की है जिसने वह किताब लिखी? तो जॉन बताता है, नहीं ये वह नहीं है, ये उसकी दोस्त विनी है। ब्रिटनी को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि जॉन का इंटरेस्ट कायरा में ज्यादा आने लग गया है, इसलिए वह उसकी बेइज्जती करने लग गई थी उसके दोस्त के ठीक सामने ही, और वह अपना फ्रस्ट्रेशन उतार रही। ब्रिटनी ये तक भी कहती है कि तुमने इतने सालों से कुछ भी नहीं लिखा है, अब तुम बस एक टीचर हो तो टीचर की तरह रहो। फिर हमें कायरा को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे बुलाया गया था वीकेंड के दिन। फिर जॉन और कायरा बात करते हैं। फिर हमें पता चला कि जॉन और कायरा दोनों पॉन्स के रिगार्डिंग ही बात कर रहे थे। फिर उनकी बात पूरी हुई तो वो बालकनी में चले गए। फिर कायरा सिगरेट पीने लगे। फिर जॉन ने भी उसे कंपनी दी और वह भी सिगरेट पीने लगे। फिर अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है, जॉन और बोरिस एक बेंच पे बैठे हुए थे। फिर वहां से कायरा एक बहुत ही हॉट ड्रेस पहन के आती है और जॉन को कॉफी ऑफर करती है। फिर बोरिस वहां से चला गया। धीरे धीरे जॉन और कायरा में दोस्ती बहुत अच्छी होने लग गई थी। वो दोनों साथ बैठते, साथ हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते और सिगरेट भी साथ में एंजॉय। मैसेज आता है उसकी वाइफ की तरफ से कि आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। फिर कायरा जॉन जॉन को बताती है कि उसे किस ऑथर की किताब पसंद है और कौन सा स्टाइल पसंद है, पर जोनाथन बहुत जल्दी में था तो वो ऐसे बिगर सुने ही हाँ कर देता है। फिर उसकी दोस्त जीनी उसे परेशान करने लगती है उल्टे सीधे पोज बना। फिर वहां पे बोरिस की एंट्री होती है। फिर वो बोरिस को भी थोड़ा थोड़ा परेशान करने लगती है, उसका फोन लेके अपने बूब्स में डाल लेती है। जब जॉन घर पे आता है तो उसे पता चलता है उसका जाने का प्लान कैंसिल हो गया, उसकी बीवी को कुछ काम पड़ गया था इसी वजह से। तो वो अपने बैग में देखता है कि किसका फोन आ रहा है, तो वो पता चलता है वो जल्दबाजी में कायरा का फोन उठा के ले आया है। फिर जॉन कायरा का फोन देने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में ही बारिश होना स्टार्ट हो गई थी और फिर वह कायरा के घर के सामने पहुंचता है। कायरा वहां से एक बहुत ही सुंदर पतली सी ड्रेस पहन के आती है और जॉन बारिश में ही खड़ा रहता है। वह दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और कायरा उसे फर्स्ट टाइम किस करती है। फिर जॉन वापस अपने घर आ जाता है और अपने लैपटॉप में देखता है कि कायरा ने उसे एक मेल भेजा हुआ है। तो वह उसकी बीवी उसे बताती है कि अगर तुम सामने बैठे रहोगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तो जॉन बोलता है, ठीक है मैं कहीं और जाके। फिर वह अपने दूसरे केबिन में चला जाता है और जो कायरा ने उसे स्टोरी भेजी थी वह उसे प्रिंट करने में लग जाता है। जब जोनाथन उसके मेल को पढ़ता है तो उसे पता चलता है ये एक अडल्ट मूवी का है और उसमें एक टीचर और एक स्टूडेंट के संबंध के बारे में बताया जाता है। और जोनाथन अपनी पैंट को उतारता है और उसके बाद अगले दिन
हमें क्लास में कायरा को एक बहुत ही अच्छी ड्रेस पहन के दिखाया जाता है, पर जॉन उससे ढंग से बात नहीं कर रहा है और वह पूछती है कि क्या हुआ। तो जॉन बोलता है कि जो तुमने मुझे स्टोरी भेजी थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं। तो कायरा बताती है उसे कि ये कहानी मैंने अपने ऊपर ही लिखी है, मैंने अपने और तुम्हारे बारे में ही इस कहानी में लिखा है। तो जॉन कायरा को बताता है कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, तुम बस मेरी एक स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारा एक टीचर हूँ और हमारे बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। फिर जॉन कायरा को आगे स्टोरी लिखने से मना करता है और इस बात को सुन के कायरा को काफी गुस्सा आता है, तो वो उससे आर्ग्यू करने लगती है। फिर जॉन उसे गुस्से में बताता है कि अगर तुमने इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया तो मैं तुम्हें इस सेमेस्टर फेल भी कर सकता हूँ। फिर कायरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो जॉन को बोलती है कि तुम्हें इस बात का डर लग रहा है कि जो तुम नहीं लिख पाए वो मैं लिख, और कायरा ये भी कहती है कि तुम एक बस मामूली से राइटर हुआ करते थे जिसे कुछ नहीं आता है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे इस बार सेमेस्टर में फेल करके दिखाओ। और कायरा रोते रोते अपने घर चले जाती है जहाँ वो विनी से मिलती है। फिर हमें जॉन को उसके घर पे दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी वाइफ को बताता है कि उसके स्टूडेंट ने स्टोरी लिखी थी, और वह सुन के उसकी वाइफ को काफी एक्साइटमेंट होती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बस इंटीमेट होने ही वाले थे। वहां पे उसका दोस्त आ जाता है अचानक से, बोरिस, और फिर से जॉन को गांडे नहीं मिलती है। कायरा और विनी को जब हम बात करते हुए देखते हैं तो कायरा विनी को बताती है कि जॉन बस मेरे साथ नाटक कर रहा है, तुम एक काम करो, कुछ भी करके बोरिस को उससे दूर करने की कोशिश करो। तो विनी उसे मैसेज करती है बोरिस को, पर उसका कोई इफेक्ट भी नहीं होता उसके ऊपर। बोरिस को पहले से ये सब पता होता है। फिर कायरा को एक आइडिया आता है। कायरा विनी को बोलती है एक काम करो, तुम अपने कपड़े उतारो। फिर वो दोनों अपने कपड़े उतारते हैं और एक सेक्सी फोटो लेते हैं और बोरिस को भेज देते हैं, और बोरिस देखते के साथ ही वहां से निकलने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है जॉन और ब्रिटनी बात कर रहे थे और ये पूरे कॉलेज में रूमर्स फैल चुके थे कि जॉन और कायरा के बीच में संबंध बन रखे हैं। इस बात के चक्कर में जॉन और ब्रिटनी के बीच में थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट भी होती है। फिर हमें अगले दिन के क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रिटनी कायरा नहीं आ रहा क्योंकि कायरा प्रिंसिपल के ऑफिस में डांट खा रही है। जब प्रिंसिपल कायरा से सवाल पूछती है तो कायरा उसे सब बता देती है कि जॉन ने मुझे पहले से ही सेमेस्टर असाइनमेंट दे दिया और वह असाइनमेंट वह कर रही थी, और इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे से काफी मिलते जुलते रहा करते थे। कॉलेज के बाहर भी सिगरेट भी पिया करते थे और काफी अच्छी खासी बातचीत भी करते थे। फिर प्रिंसिपल ने जॉन को बुलाया और जब जॉन से ये सवाल पूछा गया तो वो काफी ज्यादा हेजिटेट करने लग गया। तो प्रिंसिपल सब समझ चुकी थी, तो प्रिंसिपल ने जॉन को 1 महीने के लिए रेस्टिकेट कर दिया। फिर हमें दिखाया जाता है जॉन और बोरिस बैठ के बात कर रहे थे, तो बोरिस उसे समझाता है कि तुम्हें हमेशा अपनी लिमिट में ही रहना चाहिए था, तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की, इसका यही नतीजा होना था। फिर जॉन अपनी वाइफ ब्रिटनी को बताता है कि मेरे को कॉलेज से निकाल दिया गया है, और ये बात सुन के ब्रिटनी को थोड़ा अजीब लगता है। फिर ब्रिटनी एक सवाल पूछती है, क्या तुम्हारे और कायरा के बीच में कुछ हुआ है? जॉन बताता है हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर भी उसकी वाइफ उसके ऊपर यकीन नहीं करती है, ऐसा लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और आर्ग्यूमेंट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एंड में ब्रिटनी जॉन को डिवोर्स देने का डिसाइड करती है। फिर हमें कायरा को अंधेरे भरे रूम में दिखाया जाता है जहां वो बोरिस से बात कर रही थी। बोरिस उसे समझाता है कि तुम्हारे वजह से जॉन के पास अब कुछ नहीं है, ना उसके पास जॉब है, ना उसके पास अब उसकी वाइफ है। और कायरा इस बात को सोच के काफी खुश हो रही होती है कि अब बोरिस के पास कुछ नहीं है तो वह अब शांति से अपनी किताब को लिख सकेगा। और इस मूवी की यहीं पे एंडिंग होती है।